अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। इससे पहले हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था। अब उसके न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स मास। अब वो कहता है एक फोर्स है जो कि 20 न्यूटन की है और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होते हैं, यानी फोर्स लगाने से बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो 2 मीटर पर सेकंड होता है। अब वो कहते हैं आप ये करें कि उसका मास कैलकुलेट करें, मतलब बॉडी यहाँ पे है, मास उसका हमें नहीं पता, इस पे फोर्स लगाई 20 न्यूटन की, सो ये मूव कर गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। सो कहता है ये जो मास है जहाँ पे जिस पे फोर्स लगाई गई है वो कैलकुलेट करें। हमें पता है F इज इक्वल टू m और m इज इक्वल टू F ओवर a। सो 20 बाय 2, सो ये क्या हो जाएगा 10 kg। ये क्या हो जाएगा 10 kg। The weight of a body is 147 Newton. The weight of a body is 147 Newton. What is its mass? Means as कि एक बॉडी है जिसका वेट जो है, इसका जो वेट है वो क्या है 147 न्यूटन है। अब वो कहता है मास क्या होगा, जबकि g हमें पता है कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमें पता है W इज इक्वल टू mg और हमें m चाहिए तो W ओवर g, यानी ये g इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। सो W है 147 और g है 10। सो 147 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 14.7 kg। 14.7 kg। थर्ड क्वेश्चन है how much force is needed to prevent a body of mass 10 kg from falling। अब वो कहता है कितनी फोर्स चाहिए होगी एक बॉडी जिसका मास 10 kg है, मतलब एक बॉडी है ना यहाँ पे, सो इसका मास ये किसी एक जगह पे रुकी हुई है, सो इसका मास है 10 kg। अब वो कहता है इसे नीचे गिराने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत होगी। अब देखें जब ये ग्रेविटेशन पे आ रही है, सो ये सबसे पहले हम इसका वेट कैलकुलेट करना होगा, देन हम डिफाइन करेंगे कि इतनी फोर्स लगाने से ये बच जाएगी, मतलब ये उसी जगह पे स्टेबल रह जाएगी, इसके अलावा नहीं। सो वेट क्या होता है W इज इक्वल टू mg। m है 10 और g भी होता है 10। 10 into 10 100 न्यूटन। इट मींस कि अगर इसके ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स लगी रहे तो ये यहाँ पे स्टेबल रहेगी, अगर 100 न्यूटन से कम की फोर्स लगी तो ये नीचे गिर जाएगी। नेक्स्ट वन इज find the acceleration produced by a force of 100 Newton in a mass of 50 kg। अब वो कहता है आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें अगर एक बॉडी के ऊपर जो फोर्स है, यानी ये बॉडी है इसके ऊपर फोर्स 100 न्यूटन लगती है और मास इसका क्या है 50 kg है। अब वो कहते हैं आप इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, F इज इक्वल टू ma और a इज इक्वल टू F ओवर m। a इज इक्वल टू F ओवर m। सो F 100 है और m क्या है 50। सो 100 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन है a body has weight 20 newton, how much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square। अब वो कहता है एक बॉडी है जो कि यहाँ पे पड़ी है और इसका वेट कितना है 20 न्यूटन। अब वो कहते हैं इसे ऊपर लेकर आना है और एक्सेलरेशन कितना है इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो कहता है इतने एक्सेलरेशन के साथ अगर हम इसे ऊपर लेकर जाएं तो कितनी फोर्स की जरूरत होगी। सो हमें पता है फोर्स चाहिए, फोर्स होती है ma, F इज इक्वल टू ma। अब m नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले हम m को कैलकुलेट करेंगे, जबकि हमारे पास वेट है, तो वेट है और g की कीमत हमें पहले से पता होती है। सो w इज इक्वल टू mg, सो m इज इक्वल टू w ओवर g। w की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10, कट होंगे तो क्या बच जाएगा 2 kg, यानी मास की वैल्यू कितनी है 2 kg। अब हमारे पास मास आ चुका है, एक्सेलरेशन हमारे पास पहले से है, तो फोर्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो फोर्स इज इक्वल टू ma 2 into 2 4 न्यूटन, यानी 4 न्यूटन की फोर्स जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगी। लेकिन जब हमने इसे ऊपर लेकर जाना होता है सो हमेशा वेट के बराबर भी फोर्स लगानी पड़ती है, हमेशा वेट के बराबर भी फोर्स लगानी पड़ती है और फिर वेट से ज्यादा भी फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ती है, तब जाके बॉडी मूव करती है। सो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी फोर्स जमा
वेट की फोर्स, फोर्स जमा वेट की फोर्स यानी 4 + 20, सो कितना आ जाएगा 24 न्यूटन। इसका मतलब है कि 24 न्यूटन रिक्वायर्ड होगी इस 20 न्यूटन के 20 न्यूटन के वेट को ऊपर की तरफ लेकर जाने के लिए, जिसका एक्सेलरेशन क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड होगा।